नमस्कार दोस्तों, द इनसाइट में आपको दोबारा स्वागत। हर किताब का एक अंत होता है, लेकिन कुछ किताबें ऐसा अंत छोड़ जाती है जो सोच बदल देता है। आज हम बात कर रहे हैं उस अध्याय की जो न सिर्फ इस किताब का आखिरी है, बल्कि जिंदगी को नए नजरिए से देखने का रास्ता भी है। ये अध्याय बात करता है मूल्य, नैतिकता और दूरदर्शिता की, तीन चीजें जो इंसान को सिर्फ सफल नहीं बल्कि सम्मानीय भी बनाती है। जीत आपकी यानी यू कैन विन किताब का यह आखिरी अध्याय सिर्फ एक समापन नहीं, एक आत्ममंथन भी है। ये अध्याय उन सवालों से रूबरू कराता है जो हम अक्सर टालते हैं। मैं कौन हूँ, मेरे मूल्य क्या है, क्या मैं वही बन रहा हूँ जो मुझे बनना चाहिए। इस सीरीज के जरिए मैंने कोशिश की है कि हर पाठक या दर्शक को वो दृष्टि मिले जिससे वो अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सके। यू कैन विन सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक कला है। खासकर बच्चों और युवाओं के लिए ये किताब एक नैतिक नींव तैयार करती है। आज जब सोशल मीडिया, दिखावा और शॉर्टकट्स का जमाना है, तब इस किताब की बातें दीर्घकालीन सोच, चरित्र निर्माण और लक्ष्य की स्पष्टता दिखाती है। ये बच्चों को सिर्फ सफल नहीं, जिम्मेदार और संतुलित इंसान बनने की दिशा देती है। चले अब आखिरी अध्याय का सफर शुरू करते हैं। अध्याय का शीर्षक है नैतिक मूल्य और दूरदर्शिता। हमारे जीवन मूल्य वो कसौटी है जिनसे हम सही और गलत के बीच निर्णय लेते हैं। हमें खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए, हम अपने जीवन मूल्यों को किस तरह परखते हैं। क्या हम दूसरों के दबाव में अपने मूल्य बदलते हैं? समय के साथ हालात और ज़रूरतें बदलती है, परंतु अगर हमारे मूल्य भी परिस्थिति देखकर बदलने लगे तो हम अपने चरित्र को खो बैठते हैं। आज जब हम कहते हैं कि समय बदल रहा है, तो ये बदलाव हमारे भीतर कितनी स्थिरता और कितनी लचीलापन लाता है, यही परीक्षा है। हर इंसान आजीविका के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन अंतर इस बात में है कि हम आजीविका के लिए क्या करते हैं और आजीविका के साथ क्या करते हैं। यदि हम केवल जीविका चलाने के लिए नैतिकता को त्याग दें तो जीवन खोखला हो जाता है। चरित्र एक ऐसा गुण है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। ये हमारी सोच, कर्म और संबंधों की नींव है। जिंदगी में दो बड़े दुख होते हैं। पहला, जो चाहा वो ना मिलना, और दूसरा, मिलना जो चाहा पर फिर भी खालीपन महसूस होना। इसका हल सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं बल्कि अपने मूल्य से जुड़ाव में है। हर इंसान का जीवन का एक मकसद होता है। सोचिए, आप कैसे याद किए जाना पसंद करेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांत पर खड़ा रहा या जो परिस्थिति देखकर बदलता गया? कमिटमेंट सिर्फ काम से नहीं बल्कि अपने मूल्य के प्रति भी होनी चाहिए। ये सच्ची प्रतिबद्धता ही हमारे चरित्र को आकार देती है। जब हम नैतिकता को हर निर्णय में प्राथमिकता देते हैं, तब हम खुद को सच्चा इंसान बना पाते हैं, भले ही दुनिया कुछ भी कहे। आज जब बदलते मूल्य समाज में सामान्य बात बन गया है, तब जरूरत है एक बेंचमार्क सेट करने की, एक ऐसा मानदंड जो स्थिर और मूल्य आधारित हो। अक्सर लोग नैतिकता और कानून को एक जैसा समझ लेते हैं, पर फर्क बड़ा है। कानून डर से काम करवाता है, नैतिकता आत्मज्ञान से। और जब हमारा जीवन बिना उद्देश्य के चलता है तो भटकाव तय है। इसलिए जरूरी है कि हम अपना जीवन उद्देश्य पहचाने और केवल सांस न ले बल्कि उद्देश्य के साथ जीना सीखे। जीत एक बार की बात हो सकती है, लेकिन विजेता होना एक सोच, एक आदत है जो सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीतते बल्कि जीवन के हर मोर्चे पर खड़े उतरते हैं। ऐसे विजेता अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं ताकि आने वाले लोग प्रेरणा ले सके। लेकिन आज के दौर में बदलते जीवन मूल्य लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हर नई सोच को सही मान लेना उचित नहीं, क्योंकि पुराना होना घिसा पिटा होना नहीं होता। मूल्य और अनुभव समय से परखे जाते हैं। उन्हें एकदम से नकार देना दूरदर्शिता नहीं, बचपना है। लेखक इस अध्याय के जरिए हमें आगाह करते हैं कि दुखद ये है कि आज नैतिक मूल्य काफी नीचे गिर चुके हैं। लोग समझौता कर रहे हैं अपने आत्मसम्मान से, सिद्धांत से, सिर्फ थोड़े फायदे के लिए। तो अब सवाल है, अच्छाई क्या है? क्या वो जो सब कर रहे हैं या वो जो सही है, भले ही कठिन हो? हमारा सिद्धांत का स्तर ये तय करता है कि हम जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और जब लालच, डर और दबाव नैतिकता को प्रभावित करने लगे
तो हमें दूरदर्शिता अपनानी चाहिए, क्योंकि दूरदर्शी इंसान आज के छोटे लाभ नहीं, कल की स्थायी प्रतिष्ठा देखता है। इस अध्याय का कुछ अंतिम संदेश। इस किताब का हर अध्याय एक आईना है, जिसमें अगर हम ईमानदारी से देखें तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। जीवन की सच्ची जीत वही है जिसमें हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ते बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं। अगर आपने ये वीडियो सीरीज पूरी देखी है तो यकीन मानिए आप जीत की राह पर पहला कदम रख चुके हैं। अब बस चलते रहिए। यू कैन विन किताब खत्म हो सकती है, लेकिन जीतने की राह नहीं। मैं जल्द ही ऐसे ही दूसरी प्रेरणादायक किताबों या जीवन कहानियों पर नए वीडियो लाऊंगा। अगर इस सीरीज ने आपका सोच को जरा भी छुआ हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। आपसे निवेदन है, कमेंट में जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा अध्याय आपके लिए सबसे असरदार रहा। जिंदगी में उम्मीद हमेशा कायम रखिए। जल्द ही नए वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का खूब ख्याल करें। धन्यवाद।